गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था मांग किसे कहते हैं, मांगी गई मात्रा, मांग अनुसूची, मांग अनुसूची के प्रकार, और इसके साथ साथ हमने मांग बकर भी पढ़ा था, मांग बकर और मांग बकर के प्रकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग फलन क्या है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मांग फलन। मैं लिख रहा हूँ मांग फलन। मांग फलन क्या? मांग फलन जो है किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। मांग फलन जो है वस्तु की मांग फलन जो है वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न जो है निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। आपसे मांग पूछा जाए कि मांग फलन किसे कहते हैं, आप सीधा सा बोलेंगे वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को जो प्रकट करता है उसको मांग फलन कहते हैं। वस्तु की मांग तथा वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा अन्य तत्वों से संबंध रखती है। देखिएगा, वस्तु की मांग वस्तु की कीमत पे ज़्यादा डिपेंड करती है। वस्तु की कीमत पे वस्तु की मांग जो है ज़्यादा डिपेंड करती है। देखिएगा, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो वस्तु की मांग कम होगी। अब मांग के दो पहलू हैं। हमने पहले भी पढ़ा, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। तो यहाँ है मांग फलन, तो इसमें व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। मैं लिखूँ यहाँ मांग फलन दो प्रकार का होता है। मांग फलन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, व्यक्तिगत मांग फलन। नंबर दो, बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्यक्तिगत मांग फलन। नंबर एक, व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन देखिएगा, ये जो व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। व्यक्तिगत मांग फलन जो है वो वस्तु की मांग, किसी उपभोक्ता की वस्तु की मांग तथा विभिन्न निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। मांग फलन को ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए, मांग फलन हुआ dx बराबर f इंटू पी ऑफ x पी ऑफ r y t e। ये मांग फलन है। इन चीज़ों के मांग फलन जो है वो डिपेंड करता है। ये तत्व हैं जिन पे मांग जो है वो निर्धारित करते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ लिखूँ dx क्या है? x वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग, dx है x वस्तु की मांग।
अब एफ क्या है? एफ ये फलन है। पी एक्स है, एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत। पी आर संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। वाई है, आय, वाई है वो आय जिसको कहते हैं आय, आपके पास आया, ये आय हुआ उपभोक्ता की आय, ठीक है। वाई हुआ उपभोक्ता की आय। टी आपके पास टेस्ट, टेस्ट आप बोलेंगे रुचि, उपभोक्ता की रुचि, रुचि। अब उसके बाद ई हुआ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में संभावनाएं, ई बराबर है संभावना। आप लिखेंगे ये आपके पास है। तो जो आपके पास मांग फलन है, ये इन वस्तुओं पर, इन तत्वों पे निर्धारित होता है। ये तत्व जो हैं वो मांग को निर्धारित करते हैं। तो देखिएगा, आप पहला है आपके वस्तु की कीमत, पी एक्स हुआ वस्तु की कीमत। यहाँ आप पढ़ेंगे पी एक्स हुआ वस्तु की कीमत। पहला है वस्तु की कीमत, मैं यहाँ लिखूँ वस्तु की कीमत। अन्य बातें समान रहने पर, आप यहाँ लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। यदि उसकी कीमत कम हो जाती है तो मांग जो है वो बढ़ जाती है। ये वस्तु की कीमत है। आप लिखेंगे वस्तु की कीमत, अन्य बातें समान। अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है? परिस्थितियाँ, आय, ये चीज़ें समान परिस्थितियाँ हो, समान आय हो, किसी के टेस्ट में कोई फर्क ना पड़े, तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ये आपके पास थी। अब संबंधित वस्तुएं, दूसरा है संबंधित वस्तुएं। आपके पास नंबर 2 आया, पी आर ऊपर आपने लिखा, ये हुआ पी एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत, पी आर है संबंधित, आपके पास है संबंधित वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु क्या हुई? वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तु की कीमत पर होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। वस्तु की मांग, संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन पड़ता है। देखिएगा, सीधी सी बात है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, ठीक है ना, संबंधित वस्तुओं की कीमत, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, तेल की कीमत बढ़ जाए, तो बाकी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा कैसे? क्योंकि भाड़ा बढ़ जाएगा, भाड़ा बढ़ जाएगा तो वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है संबंधित वस्तुएं जो हैं वो मांग को इफेक्ट करते हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमत जो है वो मांग को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। संबंधित वस्तुओं की कीमत जो है वो मांग को प्रभावित करती है। अब संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की बताई गई हैं। संबंधित वस्तुएं जो हो वो 2 प्रकार की होती है। मैं लिखूँ यहाँ 2 प्रकार हैं। संबंधित वस्तुओं के 2 प्रकार हैं। एक हो गया प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। दूसरा हो गया पूरक वस्तु, पूरक वस्तुएं।
प्रतिस्थापन वस्तु। अब प्रतिस्थापन वस्तुओं का क्या मतलब है? प्रतिस्थापन वस्तुओं का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्थापन एक के बदले दूसरी का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉफ़ी की जगह चाय, ठीक है नहीं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं हम। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, ठीक है ना, तो हम चाय से काम चला सकते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, कोक की जगह पेप्सी, ठीक है ना, अगर कोक की कीमत बढ़ गई पेप्सी पी सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको बोलेंगे संबंधित प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु बाल पेन, अगर बाल पेन की कीमत बढ़ गई तो हम प्रयोग कर सकते हैं स्याही वाले पेन का। अगर स्याही वाले पेन की कीमत बढ़ गई तो हम बाल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन वस्तु। तो सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जिनका एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया चाय की जगह कॉफ़ी, बाल पेन की जगह हम स्याही वाला पेन यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर सकते हैं? चाय की जगह कॉफ़ी क्यों? यदि हमारी कॉफ़ी का रेट बढ़ गया तो हम चाय का प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्याही वाले पेन की कीमत, स्याही और पेन की कीमत बढ़ गई तो क्या करेंगे? हम बाल पेन का प्रयोग करें। यदि बाल पेन की कीमत बढ़ गई तो स्याही वाले बाल पेन का प्रयोग करें। इनको प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। अच्छा, उसके बाद है पूरक वस्तु। नंबर 2 है पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तुएं क्या होती है? पूरक वस्तुएं वे होती है जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। पूरक वस्तुएं वे होती है जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। उदाहरण के लिए पेन और स्याही। देखिएगा, बिना स्याही के पेन किसी काम का नहीं है, और स्याही भी पेन के बिना किसी काम की नहीं है। पेन और स्याही, ठीक है, इनको बोलेंगे पूरक वस्तु। एक दूसरे को जोड़ करके वो किसी वस्तु की मांग को पूरा कर रही है, तो पूरक वस्तु है। आप, मैंने उदाहरण दिया आपको, पूरक वस्तुएं होती है पेन और स्याही। अब डबल रोटी और मक्खन, डबल रोटी और मक्खन जो है वो एक दूसरे को जोड़कर ही किसी वस्तु की मांग को पूरा करता है। अच्छा देखिएगा, उदाहरण आपके पास नहीं है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? आप लिखेंगे पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं। पूरक वस्तुओं के उदाहरण है पेन और स्याही, डबल रोटी तथा मक्खन। अगर एक वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो दूसरी वस्तु की मांग जो हो कम हो जाती है। अगर पूरक वस्तुओं में हम आ जाते हैं, मैंने बोला पेन और स्याही। अगर पेन की कीमत बढ़ जाए तो स्याही की मांग कम हो जाएगी, ठीक है। अगर स्याही की कीमत बढ़ जाए तो पेन की मांग क्या होगा? कम हो जाएगी। अगर मक्खन की कीमत बढ़ जाए, डबल रोटी लोग कम खरीदेंगे, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, डबल रोटी जिसको कहते हैं उसको कम खरीदेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, एक दूसरे के ऊपर पूरक वस्तु जो है एक दूसरे की जो है वो मांग है, एक दूसरे को मिलाकर मांग को पूरा करती है, तो इसको पूरक वस्तु। देखिएगा, सीधा सा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रतिस्थापन वस्तु, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पूरक वस्तु किसे कहते हैं। आपने लिखना है जो मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, प्रतिस्थापन वस्तुओं तथा पूरक वस्तुओं में अंतर बताओ, वो आप लोगों ने भी लिखना है, प्रतिस्थापन और। अच्छा, नंबर 3 आता है आपके पास, नंबर 3 आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, ये जो उपभोक्ता की आय है ये भी मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय, अगर आय बढ़ जाए, ठीक है ना, अगर आय बढ़, उपभोक्ता की आय, अगर आय बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? मांग भी बढ़ जाएगी। आय जो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? मांग भी बढ़ जाएगी। अगर आय कम हो जाए तो मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। भाई देखिएगा, सीधी सी बात है, अगर मेरी आय बढ़ जाए तो मैं कार की डिमांड करूँगा,
अगर और बढ़ जाए उसके बाद मैं जहाज़ की डिमांड करूँगा, सीधी सी बात है। अगर आय हमारी कम हो जाए तो मांग भी क्या होगी हमारी, वो कम हो जाएगी। आय अगर कम हो जाए तो मांग भी क्या हो जाएगी, कम। तो उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अच्छा, सीधी सी बात है, उपभोक्ता की आय जो है वो मांग को कम करती है, पर मांग उस मांग को कम करती है। देखिएगा कुछ मांग ऐसी उपभोक्ता की आय बढ़ने से सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत है, जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती है। घटिया वस्तुएं उनकी मांग, क्योंकि जब आय बढ़ जाएगी तो जो व्यक्ति होगा वो अच्छी से अच्छी वस्तुएं खरीदना पसंद करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नंबर 4 है रुचि, टेस्ट जिसको बोलेंगे रुचि, उपभोक्ता की रुचि। मैं ऐसे लिखूं, उपभोक्ता की रुचि। मांग जो है वो उपभोक्ता की रुचि पे भी डिपेंड करती है। टेस्ट, उपभोक्ता की टेस्ट, यदि उपभोक्ता का टेस्ट बदल जाए, फैशन की आदत पड़ जाए, रीति रिवाजों पे चला जाए, तो क्या करेगा, मांग बढ़ जाएगी। फैशन की आदत बढ़ जाएगी तो दूसरे कपड़े पहनना पसंद करेंगे। आजकल कटिंग जीन का रिवाज चला हुआ है, उस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करेंगे। आए अगर जब आपके पास जो टेस्ट, उपभोक्ता की रुचि है, टेस्ट बदल गया, फैशन में परिवर्तन हो गया, मौसम में परिवर्तन हो गया, अन्य अन्य बातें समान रहने पे उपभोक्ता जिन वस्तुओं की रुचि में प्राथमिकता बढ़ जाती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। देखिएगा, आप देखिएगा किसी वस्तु की रुचि, आजकल बच्चों के कटिंग का स्टाइल देखिएगा, कटिंग का स्टाइल, उसमें बच्चों की रुचि बढ़ गई है, ये क्योंकि फैशन का दौर है। तो टेस्ट पे भी, रुचि पे भी, उपभोक्ता की रुचि पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करते हैं, ये भी मांग को इफेक्ट करता है, उपभोक्ता की रुचि। अब नेक्स्ट है संभावना, नंबर 5 है संभावना। तो ये संभावना, संभावना एक्सपेक्टेशन, आशा जिसको कहते हैं, ये उपभोक्ता की संभावना है कि भविष्य में, संभावना है कि अगर भविष्य में कीमत बढ़ गई, ठीक है ना, ऐसा सोच रहा है, जैसे व्यक्ति सोच रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में कीमत बढ़ रही है तो वो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, जैसे आजकल अगर आपको पता लग जाए, सोने का रेट आजकल 50,000 रुपये तोला है, अगर आपको मालूम हो कि आने वाले समय में ये 60,000 या 70,000 तक जा सकता है, तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, सोने की ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर आपको पता है कि वस्तु की कीमत आने वाले समय में कम होने वाली है, आपको पता है कि वस्तु की कीमत आने वाले समय में कम होने वाली है, वस्तु की कीमत जो है आने वाले समय में कम होने वाली है, तो आप कम डिमांड करेंगे। सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि अब सीजन ऑफ हो रहा है, आम का रेट जो है महंगा हो जाएगा, तो आप ज़्यादा खरीद लेंगे। अगर आपको पता है कि आजकल अभी बाज़ार में मांग आम है नहीं, इसलिए महंगा चला हुआ है, तो आप कम मांग करेंगे। तो ये चीज़ भी, जो संभावना भी है, ये भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। इसके बाद हम चलेंगे बाजार मांग फलन। ये पहले हमने किया व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा था बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन, बाजार मांग फलन, बाजार मांग फलन क्या है? आपसे पहले पूछा जाता है बाजार मांग है क्या? मैं ऐसा लिखूं पहले, बाजार मांग। प्रश्न पूछा जा सकता है बाजार मांग, बाजार मांग है क्या चीज़? बाजार मांग, बाजार मांग कीमत आप लिखेंगे। बाजार, आपसे प्रश्न पूछा जाए बाजार मांग क्या चीज़ है, तो आप लिखेंगे कीमत के एक निश्चित स्तर पर, कीमत के एक निश्चित स्तर पर किसी बाजार में
किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं, बाजार में सभी उपभोक्ताओं, बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी, वस्तु की खरीदी गई मात्राओं, वस्तु की खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। बाजार मांग कहलाता है। अब बाजार मांग क्या, मैंने आपको बताया बाजार मांग किसे कहते हैं। मैंने लिखा कीमत की एक निश्चित स्तर पर किसी वस्तु में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। बाजार मांग हमने पीछे किया, बाजार मांग मैं यहाँ आपको बताऊँ, यहाँ हमने किया था बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची में क्या किया? बाजार मांग अनुसूची में आप देखिएगा, बाजार में एक वस्तु की कीमत जो है वस्तु की 1 2 3 4, उससे आपने जो वस्तु खरीदी, ए वस्तु खरीदी 4 5 4 3 2 1, बी वस्तु खरीदी 5 4 3 2, ये वस्तु आपने खरीदी। जब कीमत 1 थी तो 4 वस्तु खरीदी, 2 थी तो 3 वस्तु खरीदी, 3 थी 2, 4 थी 1। दूसरी तरफ दूसरी वस्तु जो थी 1 थी तो 5 खरीद ली, 2 थी तो 4 खरीद ली। जब इन दोनों का जो योग हुआ उसको बाजार मांग कहेंगे, इनका जो योग हुआ उसको बाजार मांग कहेंगे। तो ये आपके पास आ गया बाजार मांग। बाजार मांग, अच्छा बाजार मांग हो गया। जैसा व्यक्तिगत मांग फलन है उसी प्रकार बाजार मांग फलन भी है। तो इसको लिखेंगे बाजार मांग फलन को, बाजार मांग फलन को लिखेंगे बाजार मांग फलन MKT, इसको मार्केट D ऑफ X, डिमांड X वस्तु की डिमांड, मार्केट में X वस्तु की डिमांड, मार्केट में X वस्तु की डिमांड क्या है? F फलन P ऑफ X, P ऑफ R, उसके बाद Y, उसके बाद जैसा हमने पीछे लिखा था P ऑफ X, P ऑफ R, Y, T, उसके बाद E, उसके बाद N, उसके बाद Y। अब देखिएगा वहाँ आप लोगों ने लिखा MKT, मैं यहाँ लिखूँ MKT D ऑफ X, X वस्तु की डिमांड जो है, F जो है फलन है, P X यहाँ हमने लिखा, यहाँ पे अगर लिखा, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ हमने वस्तु की मांग लिखी, X वस्तु की मांग, PR है संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। अच्छा उसके बाद है Y जो है वो आय है, किसकी? उपभोक्ता की आय। T जो है टेस्ट है, E जो है एक्सपेक्टेशन है। अब उसके बाद यहाँ जो नई चीज़ आई वो है N यहाँ पे, N का क्या है? जनसंख्या का आकार। N क्या है? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार। और उसके बाद Y यहाँ पे दिया हुआ है, Y क्या है? Y आप यहाँ लिखें YD है, डिमांड है किस चीज़ की? आय का, आय की वितरण, आय का वितरण बोलो, आय का वितरण, आय का वितरण ये आपके पास है। तो ये चीज़ें जो है बाजार मांग फल को इफेक्ट करती है, मांग को इफेक्ट करती है। तो देखिएगा ये आप लोगों ने लिखना है। अच्छा सबसे पहले जो है ये तत्व जो है वो मांग को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 जनसंख्या का आकार, नंबर 1 जनसंख्या का आकार, यहाँ लिखूँ मैं जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार। सीधी सी बात है, अगर जनसंख्या का आकार क्या हो जाए? बढ़ जाए, जनसंख्या का आकार बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाए तो मांग ज़्यादा हो जाएगी। अगर जनसंख्या कम हो जाए तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जनसंख्या का आकार जो है वो मांग को प्रभावित करता है, जनसंख्या का आकार जो है वो मांग का प्रभावित करता है। अगर जनसंख्या बढ़ गई तो मांग बढ़ जाएगी, अगर जनसंख्या कम हो गई तो मांग कम हो जाएगी। अच्छा उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे, ये नंबर 2 है आपके पास आय का वितरण, नंबर 2 है आय का वितरण।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हमारे पास ज़्यादा आय होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। अगर आय कम हुई तो हम कम वस्तुएं खरीदेंगे। आय का वितरण डिपेंड करता है। बाजार मांग जो है, बाजार मांग पर समाज के आय के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण ज़्यादा होगा तो मांग अधिक होगी, यदि आय का वितरण कम हुआ तो मांग कम होगी। ये जो है आय का वितरण भी मांग को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें थी, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। इसके साथ साथ जो प्रश्न है मैं आपको प्रश्न भी दूंगा, इसके साथ साथ कौन कौन से प्रश्न हैं वो आप लोगों ने करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे।